तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस धार्मिक व्लॉग में। भगत कबीर के बारे में आज आपको बताते हैं। उनका एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। एक बार भगत कबीर अपने कंधे पर कपड़े का थान लादे हुए हाट बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगत कबीर जी की माता लोई जी ने उन्हें पुकारते हुए कहा कि कबीर, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर भी खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आना। भगत कबीर जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ माता जी, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चित ही घर में आज धन्य धान्य आ जाएगा। माता लोई जी कबीर जी को कहा कि अगर अच्छी कीमत भी ना मिले तब भी इस बुने हुए कपड़े को तुम बेचकर राशन ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख को बर्दाश्त कर लेंगे, वो तो भूखे रह लेंगे, मगर कमाल और कमाली तो अभी बहुत छोटे हैं, वो तो बच्चे हैं, उनके लिए तो जरूर तुम खाने के लिए कुछ लेकर आ जाना। तब कबीर जी ने कहा कि जैसे मेरे राम जी की इच्छा होगी वैसा ही होगा। ऐसा कहकर भगत कबीर जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, अरे साईं, अरे कबीर जी, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छे से लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे, फलता फूलता रहे। देख, ये फकीर ठंड में कांप रहा है और ये कांप कांप कर ठंड की वजह से शायद मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भगत कबीर जी ने कहा कि 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भगत कबीर जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भगत कबीर जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भगत कबीर जी घर लौटने लगे तो उनके सामने अपनी माँ नीमा, वृद्ध पिता नीरू, छोटे बच्चे कमाल और कमाली के भूखे चेहरे उन्हें नजर आने लगे। फिर लोई जी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म हो गई है, दाम कम भी मिले तो भी कमाल और कमाली के लिए कुछ लेते आना। कबीर जी को ये सब याद आने लगा। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भगत कबीर जी गंगा तट पर आ गए और बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे कि जैसी मेरे प्रभु राम की इच्छा। जब सारी सृष्टि का सार वो खुद देखते हैं तो अब मेरे परिवार का सार भी वो खुद ही देखेंगे। और फिर भगत कबीर जी अपने राम की बंदगी में खो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भगत कबीर जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब भगवान श्री राम के सुपुर्द कर दी थी। अब भगवान जी ने भगत कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। माता लोई जी ने पूछा कि कौन है। तब बाहर से आवाज आई, कबीर का घर यही है ना। भगवान जी ने बाहर से पूछा। माता लोई जी बोली, हाँ यही है, लेकिन आप कौन हैं। भगवान जी ने कहा कि सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी। जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे ही मैं कबीर का सेवक। ये राशन का सामान रखवा लो। माता लोई जी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने के लिए जगह कम पड़ गई। इतना सामान कबीर जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, माता लोई जी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भगतानी, आज कबीर का थान सच्ची सरकार के पास पहुंच गया है। जो कबीर का सामर्थ्य था उसने उसे भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो मैं चुकता कर रहा हूँ। तुम जगह और बना लो, सब कुछ आने वाला है। भगत कबीर जी के घर में शाम ढलने लगी थी। रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते लोई जी थक चुकी थी। नीरू और रीमा
घर में अमीरी आते देख बहुत खुश हुए। कमाल और कमाली कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे बैठकर खाने लगते। उनके बालमन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भगत कबीर जी अभी तक घर में नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर लोई जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप लेकर आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी घर पर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गंगा किनारे भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर नीरू और नीमा लोई जी के साथ कमाल और कमाली को लेकर गंगा किनारे आ गए। उन्होंने कबीर जी को समाधि से उठाया। सब परिवार वालों को सामने देखकर कबीर जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि भगत कबीर जी कुछ बोलते, उनकी माँ नीमा जी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर धान अच्छे भाव बिक गया था तो कुछ पैसे आपको बचा लेने थे। आज सारा सामान ही आपने उस पैसे का खरीद कर घर पर भेजना जरूरी था क्या? भक्त कबीर जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, चौंक गए और फिर माता पिता लोई जी और बच्चों की ओर देखकर, उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर ये मेरे राम ने कोई खेल कर दिया है। लोई जी ने शिकायत की, अच्छी सरकार को आपने धान बेचा और वो तो सामान घर में फेंकने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का राशन वो हमें दे गया है। उससे मिन्नत करके हमने रुकवाया कि बस कर, बाकी कबीर जी के आने के बाद उनसे पूछ कर ही रखवाएंगे। भगत कबीर जी हंसने लगे और बोले, लोई जी, वो भगवान ही ऐसे हैं, जब देना शुरू करते हैं तो लेने वाला भी थक जाता है। उनका आशीष और उनका आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और वो धन्य धान्य से उसका घर कभी खाली नहीं होता है। तो ऐसे है भगवान श्री राम की कृपा, जिन्होंने कबीर जी पर भी बहुत कृपा करी। तो भगवान राम हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कृपया कर दो सब्सक्राइब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।